नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में सहर 3 बजे होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबियों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा 2018 में अपोजिशन लीडर बना तो मिसाक मुईशत की बात की, आज मिसाक मुफाहमत की बात करता हूँ, आए साथ मिलकर बैठें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा PTI दौर में पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टाया गया, मुकदमे बनाए गए। मजीद कहा हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है, हम आलिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ को मालूम है कि उनका मैंडेट चोरी का है। हुकूमती अराकीन के चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहते हैं शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 43 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे हमारी बात हो गई, लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाकयात की आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर अयूब की अपनी तकरीर नशर न किए जाने पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कौम के खादिम शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। उनका माजी गवाह है कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेड डिवीजन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरान के सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इब्राहिम रईसी ने कहा दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारर, इसहाक डार, एहसन इकबाल, इता तारर, राना तनवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी साली को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MKM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और BAP के अरकान को भी वजीर बनाने पर गौर। विफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हल्फ नए सदर से लेने की तजवीज़ भी गौर। मौजूदा पार्लिमान आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई, 2024 में उस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते। इस पर आवाम का रद्द अमल आएगा। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकज़ई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना। मौलाना फजल रहमान से कोई नाराजगी नहीं, PDM में वो साथ थे मगर अब PDM खत्म हो गई। उम्मीद है मौलाना जल्द मान जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा महमूद अचकज़ई की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा रोड मैप दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई वालों ने पार्लियामेंट के अंदर भी हमला किया। 9 मई वाली जहनियत मुल्क को तरक्की से रोक रही है। काश इनका शोर में तब्दील हो जाता। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना अवाम के लिए खुशखबरी है।
वजीर आजम के बाद सदर के इंतखाब का मरहला। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर दिया। इजलास सुबह 10 बजे होगा। सदारत इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकजई सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार। पीपी के सीनियर वाइस चेयरमैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की सीट छोड़ देंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को इलेक्शन होगा। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर पीपी के नामजद उम्मीदवार असलम आबड़ो, जाम सैफुल्लाह धियाड़जो के कागजात जमा। वकार मेहदी और आजिज धामरा को वर्किंग उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नजीरुल्लाह, शाजिया सुहेल, जमील अहमद ने कागजात जमा करवाए। बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी, हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बने उमर अयूब की तकरीर में रुकावट डाली गई। स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा सलूक हुआ तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर सिंध कौन होगा? नया नाम सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध का ओहदा एमकेएम को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने की हामी नहीं, एमकेएम की तरफ से नया नाम दिया जाएगा। खुशबख्श शुजात गवर्नर सिंध की मजबूत उम्मीदवार हैं। कामरान टिसोरी भी गवर्नरशिप बरकरार रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान का पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम मुआफी का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान में बड़ा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो सूबों के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वजीर आला की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा मौलाना की जमात बलूचिस्तान से हमेशा 8 सीटें जीतती रही है। फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से हारे, बलूचिस्तान से जीते। गवादर में जहां जहां पानी खड़ा है कल तक नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फूल रखे नेवी के खुसूसी दस्ते की वज़ीर आला को सलामी। सरफराज बुगटी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। गवादर में फलाही इक़दामात और अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल। हालिया बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाम बहक। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। दियामिर में 36 घंटे की बारिश के बाद शहर कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क बंद होने से मुसाफिर फंस गए। पाक फौज ने 20 गाड़ियों में फंसे लोगों को चलास मुंतकिल कर दिया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से 6 मकानात मुकम्मल तबाह, कई सड़कें बंद। सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी सियाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नदी नाले बिखर गए। गवादर में पाक फौज की फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सुपर टाकरा। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के हदफ के ताकुब में किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 169 रन ही बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़ल्मी की फतुहात के सामने बंद बांधने को तैयार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड बाबर आजम 11 से टकराने के लिए बेताब।